साथियों नमस्कार, ऑल ऑफ यू। हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज 12वां दिन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रिस्टोर मीन्स पुनः प्राप्त करना। दी फार्मर मीन्स किसान। फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान। ए आर को क्या कहते हैं? अगर ए आ रहा है तो किसान है, ए आ रहा है तो क्या है? पहले वाला। पोजीशन मीन्स स्थिति, पहली स्थिति को प्राप्त कर लेना। रिस्टोर पुनः प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? रिहेबिलिटेट। देखो, रिहेबिलिटेट क्या कह रहा था? रिहेबिलिटेट। रिजल्टिंग मीन्स होता है परिणाम ऑफ द डेथ, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। मृत्यु को क्या हो जाना? प्राप्त हो जाना। अथवा एंडिंग ऑफ डिजास्टर, दुखद अंत हो जाना। दुखद का अंत होना क्या कहलाता? फटल। फटल मीन्स घातक। शेर क्या होता है? घातक होता। घाटल मीन्स फाड़ना मीन्स फाटल। फाड़ना मीन्स फटल। अगर फटल आपको आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? उसका अंत बहुत ही खराब है। उसका अंत बहुत ही खराब है। अथवा वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्या कहलाता है? फटल। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स। रिलेशन मीन्स होता है गुण। बिटवीन बीच में, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, एस्पेक्ट ऑफ द थिंग। एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स, गुणों, अलग अलग वस्तुओं के गुणों में रिलेशन बना लेने को क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य। अलग अलग लोगों से अगर आप ही गुण बना, आप ही क्या कर लेते हो? रिलेशन बना लेते हो, तो आप ही परिप्रेक्ष्य हो जाते हो। मैं आपके बारे में कुछ बोल दूं तो आपके परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बोल रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य। पर एस्पेक्टिव एस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव मीन्स क्या होता है? आदर करना। एस्पेक्टिव मीन्स आशा करना। पर एस्पेक्टिव मीन्स होता है परिप्रेक्ष्य। रीजनिंग मीन्स होता है कारण। और मीन्स सकते हैं आपका माइंड, जो मस्तिष्क में कारण होता है, कारण को पकड़ना, उसको क्या कहलाता है? इंटेलेक्ट। क्या कहलाता है? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की हिंदी क्या होता है? विचार शक्ति। रिसीविंग गेस्ट, मेहमानों को प्राप्त करना। मेहमानों को प्राप्त करना। मेहमानों, देखे रिसीविंग सी के बाद ही आता है। क्या सी के बाद ई आता। अगर सी आता है तो ई आएगा, कंफर्म है। सी आता है तो ई आएगा, सी के बाद ई आता है। अब आप लोग समझ लीजिए, जैसे क्या होता है, अब आप लोगों को समझाना। जैसे ए बी सी डी ई, सी के बाद क्या आता? ई आता कि नहीं? सी के बाद क्या आता? देखो, सी के बाद ई आता, तो जहां सी की ध्वनि आती है वहां ई आएगा। ई के बाद तब आई आता है। आया कि नहीं? तो रिसीविंग गेस्ट, मेहमानों को प्राप्त करना। कैसे? वार्मिंग मीन्स क्या होता भैया? वार्मिंग मीन्स गर्माहट के साथ, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही आवभगत के साथ। कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे देश में अतिथि देवो भव। ठीक है, रेस्पेक्ट ऑफ द गेस्ट। रेस्पेक्ट ऑफ द गेस्ट। तो यहां से क्या होता है? तो अगर आप लोग को हॉस्पिटल समझ में आता है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो हॉस्पिटल अगर समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अतिथि देवो भव। वहां जो डॉक्टर होता है वह हॉस्पिटल में क्या करता है? मरीज आ जाता है तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। अतिथि देवो भव, तो क्या हो जाता है उसका भैया? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या होता है? अतिथि सत्कार। क्या कहलाता है? अतिथि सत्कार। क्विक टू जज, जल्दी निर्णय लेना या अंडरस्टैंड अथवा समझ जाना। जल्दी निर्णय लेना अथवा समझ जाना। जिस बात को आप जल्दी निर्णय लेते हैं या जल्दी समझ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, परस्पिकेशियस, फिर परस्पिकेशियस। फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए। रिस्टोर टू फार्मर पोजीशन, पहले स्थान को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? रिहेबिलिटेट। क्या कहलाता है? रिहेबिलिटेट कहलाता है। रिजल्टिंग मीन्स परिणाम इन द डेथ, मृत्यु को प्राप्त कर लेना। अथवा एंडिंग इन डिजास्टर, दुख के अंत, दुख होना क्या कहलाता? फटल। क्या कहलाता? फटल। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट, रिलेशन मीन्स होता है संबंध बना बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द थिंग, अलग अलग वस्तुओं के गुणों में संबंध स्थापित करने को परिप्रेक्ष्य कहते हैं। परस्पेक्टिव क्या कहलाता है? परस्पेक्टिव कहलाता है। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, जो आपके दिमाग में रीजनिंग का पावर है उसे क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट।
क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स क्या होता है? देखिए विचार शक्ति, जो आपके अंदर विचार शक्ति चल रही है, जो वेव तरंग चल रही है, उसी को क्या कहते हैं? विचार शक्ति। तरंग विचार शक्ति होती है, ठीक है। रिसीविंग गैस वार्मिंग, कैसे भैया? कैसे? अगर आपके सामने आपके घर कोई रिश्तेदार आ गया तो उसको क्या कहेंगे? भाग जाओ भाग जाओ, मेरे घर से भाग जाओ भाग जाओ। भागने के लिए नहीं कहेंगे, गो अवे नहीं कहेंगे, कम कम प्लीज, कम कम। हिंदी में कहेंगे बहुत भैया, बड़े बढ़िया भैया आ गया, यह हम तहाँ सोचत रहे, यह हम तुम्हारे बारे में सोचत रहे कि तू आ गया हमारे घरे। अब क्या हो जाता है? उसका अतिथि सत्कार होता है। अतिथि सत्कार को क्या कहते हैं भैया? हॉस्पिटैलिटी। क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी। क्विक टू जज, क्विक टू जज, जल्दी ही निर्णय ले लेना, अथवा अंडरस्टैंड अथवा समझ जाना, क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहलाता है? परस्पिकैसियस। परस्पिकैसियस, परस्पिकैसियस, परस्पिकैसियस को क्या कहते हैं भैया? परस्पिकैसियस, जो जल्दी समझ जाता है। त्वरित समझ, त्वरित बुद्धि। क्या वाइज मीन्स बुद्धिमान भी कह सकते हो, क्या कहते हैं उसको? बुद्धिमान भी कह सकते हो, बुद्धिमान, जो जल्दी समझ जाता है, जल्दी ही निर्णय लेता है, किसी से पूछने नहीं जाता भैया आज हम ये काम करेंगे, आज हम पढ़ने जाएंगे, आज हम यूट्यूब पे उमा एजुकेशन 2000 का चैनल का आज हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोई नहीं पूछता, तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो साथियों आप लोग सीख रहे थे, अगर सीख रहे थे अच्छी बात है, चलिए ठीक है, अच्छी बात आप लोग सीख रहे थे, हम आगे पढ़ाने का। साथियों आगे देखिए, क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स, प्रश्न अथवा समस्या, प्रश्न अथवा समस्या। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? प्रश्न, क्विज। अगला होता है क्विज, क्विज मीन्स होता है प्रश्न भी होता है। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, आर मीन्स अथवा, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। प्रश्न या समस्या, डिफिकल्ट मीन्स कठिन होता है, टू आंसर मीन्स उत्तर देना, आर अथवा अंडरस्टैंड मीन्स समझना, क्या कर समझना, ठीक है। क्वेश्चन अथवा समस्या, प्रश्न अथवा समस्या का उत्तर देना बहुत ही कठिन होता है। सुन लीजिए, प्रश्न या समस्या, डिफिकल्ट करने टू आंसर, आंसर देना माने प्रश्न और समस्या का उत्तर देना कठिन है या समझना कठिन है, उसको क्या कहते हैं? पजल। क्या कहते हैं? पजल या रीडल, पजल या रीडल, पजल या रीडल। पजल मीन्स होता है पहेली, क्या होता है? पहेली, जानते हो कि नहीं? पहेली का उत्तर देना जब कठिन होता है, किसी बात का जब उत्तर देना कठिन होता है, तो वह क्या कहलाता है? पहेली, पजल कहलाता है या रीडल कहलाता है। हमारी दादी माँ बहुत पहेलियां सुनाया करती थी, बहुत पहेलियां सुनाया करती थी, ठीक है, बहुत पहेलियां सुनाया करती थी। बच्चे बहुत बहुत पहेलियां सुनाते हैं, तो वह क्या होता है? पजल होता है या रीडल होता है, ठीक है। आगे, पुट अंडर, पुट अंडर मीन्स रख देना, पुट अंडर मीन्स होता है, पुट मीन्स रखना, अंडर मीन्स नीचे घुसेड़ देना, अंडर में रख देना। दिस सरफेस मीन्स सतह से ऑफ द वाटर, पानी के अंदर किसी चीज को रख देना क्या कहलाता है? ठीक है, पानी में डुबोना, क्या कहलाता है? पानी में डुबोना। सब मर्ज, मर्ज मीन्स होता है मिलाना, मर्ज मीन्स क्या होता है? मिलाना। सब मर्ज मीन्स होता है, ठीक है, मिला देना, अंदर, पानी के अंदर उसको मिला देना। पुट अप, पुट अप मीन्स होता है अलग करना। फॉर द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, भविष्य के समय से किसी को क्या कर दे? अलग कर दिया जाए, भविष्य के समय से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? पोस्टपोन। क्या कहलाता है? पोस्टपोन, स्थगित कर देना, फ्यूचर के टाइम के लिए क्या कर देना? स्थगित कर देना, तो क्या कहलाता है? पोस्टपोन। क्या कहलाता है? पोस्टपोन मीन्स स्थगित करना। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ द कोड, कोड करना, कोडिंग करना। जैसे कंप्यूटर में कोई भाषा होती है, जो मोबाइल आई है कोडिंग की हुई है, कोड कर देना, कोडिंग करना क्या होता है? संकेतबद्ध करना। जैसे कोडिंग कंप्यूटर में 0 दबाते हो, 1 दबाते हो, तो वो अपना समझ जाता कोडिंग क्या होता है, तो उसको क्या कोडिफाई कहते हैं? क्या कहते हैं? कोडिफाई, कोड से कोडिफाई, कोड से कोडिफाई, ठीक है, कोड से कोडिफाई, समझ जाएंगे। पुट आउट मीन्स बाहर करना, यूजुअल से
जिसको क्या यूजुअल शेप, यूजुअल शेप जिसका मूल रूप है उसको क्या कर दीजिए, अलग कर दिए, तितर बितर कर दीजिए, तोड़ ओड़ के सही कर दीजिए। जैसे मार्कर, मार्कर को हम क्या करते हैं, तोड़ दें तो इसको क्या होता है, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट। इसके शेप को हमने बिगाड़ दिया, डिस्टोर्ट कहलाता है। डिस्टोर्ट मीन्स क्या होता है, तोड़ना कहलाता है। आ जाइए, पब्लिक मेरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, फीस्टिंग मीन्स होता है उत्सव, ठीक है, बनाना, उसको क्या कहते हैं, मनोरंजन मेला, जहां हम लोग मेला देखने जाते हैं, ठीक है। पब्लिक फीस्टिंग होता है लोगों का जहां पर, ठीक है, मेकिंग बनाते हैं एंड सरफेस और करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्निवाल, क्या कहलाता है, कार्निवाल, मनोरंजन मेला, क्या कहलाता है, मनोरंजन मेला। आज हम सब 12 13 हो गया, 13 का अध्ययन किए हैं, 13 सीखने का प्रयास किए हैं। अगले दिन हम आपको लगभग 15 देंगे। अगर 15 देंगे तो ठीक रहेगा, आप लोगों को 15-15 चलेगा। अब साथ साथ चल रहा था तो आपका दिमाग जो था 7 के एवरेज में हो गया। अब हम क्या दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। आगे आने वाले समय हम 20-20 देंगे, ठीक है। दिमाग को धीरे धीरे लोड दिया जाता है, अगर धीरे धीरे लोड देंगे तो वह आपके समक्ष कार्य करेगा, आपके लिए कार्य करेगा। अगर आप एकाएक कार्य कर देंगे तो आपके लिए नहीं कार्य करेगा, अदर कार्य करना शुरू कर देगा। तो मैं 13-13 आज मैं 13 का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।